हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है, तो चलें लर्निंग स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। हमने इनको कैसे आर्टिकल को ड्राइव करना है, कैसे एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा जी, डिफाइन हमने करना है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और डायपोल मूवमेंट क्या होगा। तो पहले हमने सबसे ये डिफाइन करना है कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं। देन फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे जी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ चार्जेस सेपरेटली। तो डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग फाइंड करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी ड्रॉ करना है। और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे जी, उन्हीं का हम फिर बाद में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम करेंगे, यानी वेक्टर सम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन करेंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैविंग स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखें, आपके पास दो चार्जेस पड़े हुए हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, और ये इनके दरमियान थोड़ा सा सेपरेशन है। तो ये क्या चीज़ एक बन गई, ये आपके पास एक डायपोल बन गया। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, देखें जी, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। आपने किसी एक चार्ज का, या ये एक चार्ज का आपने लेना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, और आपने उसको मैग्नीट्यूड को इस सेपरेशन से कर देना मल्टीप्लाई। तो बस ये आपका आ जाएगा, डायपोल मूवमेंट आएगा। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ लिखी है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑफ डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय पी एंड मैथमेटिकली इज रिटन है। तो देखें, मैथमेटिकली आप इस तरह लिखेंगे, ये डी क्या है, ये इनके दरमियान सेपरेशन है। देखें, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन है। और क्यू क्या है, इसका या इसका आपने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, चलिए जी, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। जी, मैथमेटिकल डेरिवेशन में सबसे पहले आपने कंसीडर करना है कि हमारे पास एक ये डायपोल है। ये देखें, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और ये पॉइंट ए के ऊपर पड़ा है, ये पॉइंट बी के ऊपर पड़ा है। और इन दोनों के दरमियान आपस में जो सेपरेशन है वो डी है। So consider we have an electric dipole which consists of plus q and negative q charges, and let d is the separation between them as shown in the figure. तो जी, अब ये आपके पास एक डाइपोल है। और अब सबसे पहले हमने क्या करना है, नाउ वी कंसीडर अ पर्टिकुलर पॉइंट पी वेयर वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एज शोन इन द फिगर। ये डाइपोल फिगर में दिखाया गया। तो ये देखें, ये आपका एक पॉइंट पी है, ये पी पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर आपने इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्राइव करना है और पता लगाना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। और अब हम क्या करेंगे, इनके यहाँ पे आप देखेंगे, द एक चार्ज को पहले कंसीडर आपने करना है। देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पहले तो आपने इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर देना है और आगे प्रोसीड कर देना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये होगा, आपने ये पीछे डेरिवेशन में प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ आपको। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह आपने इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए जी, सिमिलरली फॉर माइनस क्यू चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये ई नेगेटिव होगा। और यहाँ पे आपने पॉजिटिव यहाँ पे लिया था, यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन यहाँ मॉड लगा हुआ है तो ये नेगेटिव साइन को भी पॉजिटिव कर देगा। और यहाँ से आपने देखना है कि ये पी पॉइंट से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। ठीक हो गया जी। अब हमने इनके क्या करने हैं, अब आप यहाँ, हाँ सॉरी, आप ये देख रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में सेम होगी। तो आप लिख सकते हैं कि ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। जी, अब हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं वन बाय वन। वन बाय वन हमने क्या करने हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं।
तो इसमें हमने क्या करना है कि ये एंगल आपने यहाँ पे थीटा कंसीडर करना है, ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करनी है ई पॉजिटिव के भी और ई नेगेटिव के भी। तो ये देखें जी, ये सबसे पहले मैंने ई पॉजिटिव पे कंपोनेंट ड्रॉ किए, तो ये ई पॉजिटिव वेक्टर था और ई पॉजिटिव वेक्टर था और इसका ये एक्स कंपोनेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कोरोस्पोंड एंगल, जो ये एंगल बनेगा वही ये एंगल बनेगा। तो यहाँ ये वाला एंगल, ये भी एंगल हमारा जो है होगा वो थीटा ही होगा। तो ये चूंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल हैं, ये आपस में इक्वल निकलेंगे। तो अब हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ किए, तो एक ये कंपोनेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसके साथ आपने एक्स लगाना है, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये इसका वाई कंपोनेंट होगा। तो आपने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना है, ई पॉजिटिव एक्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ई पॉजिटिव कॉस थीटा एंड ई पॉजिटिव अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू ई पॉजिटिव साइन थीटा। ठीक हो गया। अब हमने इस वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं। तो ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखें आगे, तो ये इसमें भी यहाँ एंगल वो सेम बन रहा है जो वो एंगल बन रहा था पहले वाला, ठीक है। ये एंगल भी वही है जो आपका थीटा पहले ऊपर बन रहा है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया और इनका भी आपने मैथमेटिकल फॉर्म लिख देना। तो ये इनके मैथमेटिकल फॉर्म भी आपने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। अब आपने क्या करना है, तमाम एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर देना है। तो वो क्या होगा, रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है। जितने भी एक्स एक्सिस हैं, एक ये वाला है येलो में लिखा हुआ है और एक ये येलो में लिखा हुआ है, ये देख लें, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों को जब आप ऐड अप करेंगे, यहाँ से ये ऊपर से ये वैल्यूज ये वाली और ये वाली, ये दो वैल्यूज जब यहाँ पे पुट करेंगे, और पीछे आप कह चुके हैं कि ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव आपस में इक्वल है, तो ये आप एक दूसरे के रिजल्ट को जीरो कर देंगे और यहाँ पे रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो जीरो आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, इसी तरह आपने वर्टिकल कंपोनेंट के भी रिजल्टेंट निकालना है, ठीक हो गया जी। तो ये देखिए, सिमिलरली रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं कि अब आपने यहाँ भी वाई लेना है, तो यहाँ भी वाई लेना है, यहाँ भी वाई लेना है, तो वाई वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर लेना है। तो वाई वाले कंपोनेंट ये रहे, एक ग्रीन में नज़र आ रहा है और एक आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों ही अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ है। तो इनके साथ दोनों के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगी। देखिए आपने यहाँ भी हमने नेगेटिव साइन शो किया है, यहाँ भी हमने नेगेटिव साइन शो किया है, और ई पॉजिटिव ई नेगेटिव आपस में इक्वल होते हैं, तो जब ये एड अप होंगे तो ये रिजल्ट यूँ आ जाएगा, ई वाई इज इक्वल टू -2 ई पॉजिटिव साइन थीटा। आप यहाँ ये नेगेटिव भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट भी निकाल लिया, अब हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये वेक्टर जैसे रिजल्टेंट वेक्टर हम निकाला करते थे, इसकी मैग्नीट्यूड वहाँ पे आर हुआ करता था, तो यहाँ पे ई है। तो पीछे से जो इक्वेशन की इसकी वैल्यू जीरो आई थी और इसकी वैल्यू -2 ई पॉजिटिव साइन थीटा आई थी, तो इनमें ये वैल्यूज हमने इंसर्ट कर दी और इसको मैथमेटिकली थोड़ा सॉल्व किया, तो ये जवाब हमारे पास आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 2 ई पॉजिटिव साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब जी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई पॉजिटिव वी गेट, अब यहाँ पे आपने इतने हिस्से में ई पॉजिटिव की वैल्यू जो सबसे पहले आपने निकाली थी वो यहाँ पुट कर दें, वो थी के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे इसके अंदर पुट कर दी। अभी आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पी पॉइंट का डिस्टेंस वो आर है, ओ से पी पॉइंट का लॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया, और ये ओरिजिन है, और ये लाइन इन डिस्टेंस को दो हाफ्स में डिवाइड कर दी है। टोटल डिस्टेंस डी था, जब ये लाइन ऐसे हमने ली तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, तो ये डी बाई टू और ये भी आ गया डी बाई टू। तो ओ से बी भी डी बाई टू है और ओ से ए डिस्टेंस भी डी बाई टू है। तो लिहाजा अब आप यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकते हैं इतनी ट्राइंगल के ऊपर, ये वाली ट्राइंगल की बनी हुई है, तो उसके मुताबिक आर स्क्वेयर जो होता है वो एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई टू होल स्क्वेयर के इक्वल होता है, या खाली आर जो होगा वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई टू एक्स होल स्क्वेयर के इक्वल होगा। एक ये पुटिंग बन जाएगी हमारी। दूसरा, आप ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे साइन जो थीटा होगा वो डी बाई टू और आर की रेशो होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, साइन थीटा की भी रेशो
निकाल लेनी है, साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल देनी है। ये वाला एंगल हमारा थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है और यहाँ से ये हाइपोटेनियस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दोनों की यहाँ पे आपने रेशियो लेनी है, वो साइन थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी d/2 अपॉन r। देयरफॉर अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये ऊपर वाली इक्वेशन जो ये वाली है, यहाँ पे आपने क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये देखें, ये साइन थीटा की ये वाली वैल्यू पुट की और आंसर आपके पास ये आ गया 2 इंटू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। ये वैसे ही टर्म लिखी हुई है ये वाली, और इससे साइन थीटा की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब आपने ये देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई होके ये के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय डी आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, आर की वैल्यू पुट की। तो जब ये नीचे हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से एक्स को, इस टर्म से एक्स को कॉमन निकालना है, एक्स स्क्वेयर को, ऊपर वाली टर्म्स नहीं छेड़नी, वो वैसी की वैसी। और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से एक्स स्क्वेयर को कॉमन निकाला, तो जब कॉमन निकलेगा ये 2 से कट जाएगा ये वाला 2, लेकिन ये क्यूब इसके ऊपर बरकरार रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये इसके नीचे डिवाइड भी हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको मजीद सॉल्व करना है, इस वाली टर्म को आप ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। बाइनोमियल यहाँ पे थ्योरम जब आप लगाएंगे, तो ये बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है कि जो पावर होती है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और बाकी आपने सो ऑन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हाई टर्म्स को आपने निगलेक्ट कर देना है। तो जब आप हाई टर्म को निगलेक्ट करेंगे तो ये सारी टर्म्स, सिर्फ पहली टर्म बचेगी 1 वाली, बाकी सारी टर्म निगलेक्ट हो जाएंगी, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, दे आर नियरली इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो यहाँ सिर्फ 1 ही बचेगा और 1 इस टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो खाली ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। और एक और बात, हम सबसे पहले हमने रिलेशन जब हम डाइपोल मूवमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि डी क्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो पी के इक्वल होता है, जिसे हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। ये वैल्यू हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ई इज इक्वल टू के टी अपॉन एक्स क्यूब। के कूलम्ब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, पी डाइपोल मूवमेंट है, जबकि ये एक्स क्यूब क्या है, ये ओरिजिन से उस पॉइंट पी का अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाद में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।